ये संसार जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। सुबह जब सूरज उगता है तो उसकी रोशनी हर चीज को छूती है, पेड़, पत्ते, घर, रास्ते, चेहरे। लेकिन क्या वह खुद कभी कहती है कि मैं रोशनी हूं? नहीं, वह बस है। उसी तरह यह जीवन भी है, चलता हुआ, बहता हुआ, रहस्यों से भरा हुआ। मनुष्य इस संसार में आते ही जैसे किसी अदृश्य यात्रा पर निकल पड़ता है। बचपन में वह बिना सवाल के जीता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सवाल जन्म लेने लगते हैं। मैं कौन हूं? क्यों आया हूं? क्या यही सब है? कोई इन सवालों को दबा देता है, कोई काम में खो जाता है, कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई रिश्तों में उलझ जाता है। लेकिन सवाल कहीं भीतर दबे रह जाते हैं, और वही सवाल भीतर एक बेचैनी बनकर रहने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि धन मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। हम सोचते हैं कि प्रेम मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। हम मानते हैं कि पहचान, नाम, यश मिल जाए तो भीतर का खालीपन भर जाएगा। पर क्या सच में भरता है? इतिहास गवाह है, जिनके पास सब कुछ था वे भी भीतर से खाली थे। राजमहलों में रहने वाले भी रातों को बेचैन थे। सिंहासन पर बैठे हुए भी भीतर से डरते थे। इसी बेचैनी ने एक दिन महान सम्राट राजा जनक को भी घेर लिया। राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं थे। वे विदेह के शासक थे, ज्ञानी, न्यायप्रिय, शक्तिशाली। उनके राज्य में समृद्धि थी, शांति थी, सम्मान था। लेकिन फिर भी उनके भीतर कुछ अधूरा था। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो जाता तब राजा जनक जागते रहते। उनके मन में एक प्रश्न गूंजता, क्या यही जीवन है? एक दिन उन्होंने स्वयं से कहा, अगर मैं आज सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? अगर मैं तपस्वी बन जाऊं तो क्या सत्य मिल जाएगा? अगर मैं ध्यान करूं तो क्या शांति स्थायी हो जाएगी? और इसी प्रश्न के साथ वे महर्षि अष्टावक्र के पास पहुंचे। अष्टावक्र एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों की धारणाएं टूट जाती थी। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। लोग उन्हें देखकर हंसते थे, लेकिन जो उनकी आंखों में झांकता वह डर जाता था, क्योंकि वहां कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वहां शुद्ध चेतना थी। राजा जनक ने चरणों में बैठकर पूछा, गुरुदेव, मैं बंधनों से मुक्त कैसे हो सकता हूं? मोक्ष का मार्ग क्या है? अष्टावक्र ने उन्हें देखा। न कोई सहानुभूति, न कोई उपदेश, बस एक शांत मुस्कान। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम स्वयं ही अपने बंधन हो और स्वयं ही अपनी मुक्ति भी। जनक स्तब्ध रह गए। मैं स्वयं ही बंधन कैसे हो सकता हूं? अष्टावक्र बोले, जब तक तुम अपने आप को शरीर समझते हो तब तक बंधन है। जब तक तुम कहते हो मैं यह हूं, मैं वह हूं, तब तक दुख है। जनक ने तुरंत पूछा, तो क्या मैं यह शरीर नहीं हूं? अष्टावक्र ने बिना रुके कहा, नहीं, तुम वह हो जो इस शरीर को देख रहा है। तुम वह हो जो इस मन के विचारों को जानता है। तुम वह हो जो सुख दुख को अनुभव करता है, पर उनसे बनता नहीं। ये सुनते ही जनक के भीतर जैसे कोई पुरानी पहचान हिलने लगी। उन्होंने जीवन भर स्वयं को राजा माना था, कर्ता माना था, भोक्ता माना था। अब पहली बार किसी ने कहा था, तुम यह सब नहीं हो। जनक ने धीमे स्वर में पूछा, तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र बोले, तुम वही हो जो इस प्रश्न को सुन रहा है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। न प्रश्न, न उत्तर, केवल उपस्थिति। यही अष्टावक्र गीता का प्रारंभ है। यह कोई दर्शन नहीं सिखाती, यह सीधे तुम्हारी पहचान को चुनौती देती है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम जिस परमात्मा को खोज रहे हो वह किसी आकाश में नहीं बैठा, वह किसी मूर्ति में कैद नहीं, वह किसी भविष्य में नहीं मिलेगा। वह अभी है, वह यही है, वह तुम हो। हम सोचते हैं कि ध्यान करने से शांति मिलेगी, हम मानते हैं कि साधना करने से सत्य मिलेगा, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम अपने आप को साधक मानते हो तब तक तुम बंधन में हो। एक साधक उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, फिर भी शांति नहीं मिली। अष्टावक्र ने पूछा, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? भगवान की, साधक बोला। अष्टावक्र हंसे, जो प्रतीक्षा कर रहा है वही तो भगवान है। यह सुनकर साधक चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ, वह बाहर देख रहा था जबकि सत्य भीतर था। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह अपने ही अस्तित्व को भूल जाता है। मन विचारों से भरा रहता है, एक विचार आता है, दूसरा जाता है, इच्छाएं उठती हैं, डर जन्म लेते हैं, और हम मान लेते हैं मैं यही हूं। पर अष्टावक्र कहते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। जब यह समझ गहराई से उतरती है तब जीवन बदल जाता है। फिर दुख आता है पर छूता नहीं, फिर सुख आता है पर बांधता नहीं, क्योंकि तब यह स्पष्ट हो जाता है,
परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं है, परमात्मा तुम ही हो, अभी हो, यही हो। जब अष्टावक्र ने कहा कि तुम विचार नहीं हो बल्कि विचारों को देखने वाले हो, तो राजा जनक के भीतर जैसे एक मौन फैल गया। वर्षों से जिन बातों को वे अपना सत्य मानते आए थे, वे सब धीरे धीरे ढहने लगी। मन ने प्रतिरोध किया, क्योंकि मन को अपना अस्तित्व खतरे में लगने लगा था। मन हमेशा चाहता है कि वह केंद्र में रहे, कि वही निर्णायक बने, कि वही मैं कहलाए। पर अष्टावक्र का ज्ञान मन के लिए नहीं था, वह मन से परे था। जनक ने पूछा, अगर मैं मन नहीं हूं तो फिर मन क्या है? अष्टावक्र ने कहा, मन केवल विचारों की एक धारा है। जैसे नदी बहती है वैसे ही विचार बहते हैं, कभी तेज कभी धीमे। पर क्या नदी का बहना तुम्हें बहा ले जाता है या तुम नदी को देखते हो? तुम हमेशा देखने वाले ही होते हो, पर भूल से तुमने स्वयं को बहते पानी के साथ जोड़ लिया है। मनुष्य का दुख यहीं से शुरू होता है। एक विचार आता है, मैं असफल हूं। दूसरा विचार आता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। तीसरा विचार आता है, मुझे कुछ बनना है। और धीरे धीरे ये विचार एक पहचान बना लेते हैं। फिर मनुष्य कहता है, यही मैं हूं, और उसी क्षण वह बंधन में आ जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को कर्ता मानते हो तब तक बंधन है। जब तक तुम्हें लगता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक कर्म तुम्हें बांधते रहेंगे। पर जिस दिन यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म तो प्रकृति कर रही है, शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, और तुम केवल साक्षी हो, उसी दिन कर्म अपना प्रभाव खो देते हैं। जनक ने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं कुछ भी ना करूं? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, इसका अर्थ यह है कि कर्म होते रहें पर कर्तापन मिट जाए। सूर्य चमकता है पर यह नहीं कहता कि मैं चमक रहा हूं। नदी बहती है पर यह नहीं कहती कि मैं बह रही हूं। उसी तरह जीवन चलता है पर तुम उससे बंधे नहीं रहते। यही निष्कामता है। निष्कामता का अर्थ फल की इच्छा छोड़ना नहीं है। निष्कामता का अर्थ है मैं के भाव का क्षय। जब करने वाला ही नहीं बचता तो फल किसे बांधेगा? एक व्यापारी अष्टावक्र के पास आया। उसने कहा, मैं दान करता हूं, सेवा करता हूं, फिर भी भीतर गर्व आ जाता है। मैं मुक्त कैसे बनूं? अष्टावक्र ने पूछा। दान कौन करता है? व्यापारी बोला, मैं करता हूं। अष्टावक्र ने कहा, जब तक मैं है तब तक गर्व भी रहेगा। असली दान तब होता है जब दाता ही न बचे। व्यापारी पहली बार समझा कि उसका दान भी अहंकार को मजबूत कर रहा था। मनुष्य सोचता है कि वह बहुत कुछ त्याग सकता है, घर, धन, परिवार, पद। पर अष्टावक्र कहते हैं, सबसे कठिन त्याग मैं का है। जब तक मैं त्यागी हूं का भाव है, तब तक त्याग भी बंधन है। असली त्याग तब है जब त्याग करने वाला ही विलीन हो जाए। यही स्वतंत्रता का रहस्य है। हम सभी स्वतंत्रता चाहते हैं, पर गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समाज बदल जाए, तब हम मुक्त हो जाएंगे। पर अष्टावक्र कहते हैं, तुम पहले से ही मुक्त हो, केवल मान लिया है कि तुम बंधे हो। एक कैदी उनके पास आया। उसने कहा, मैं जेल में हूं, मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? अष्टावक्र ने कहा, क्या तुम्हारा शरीर जेल में है या तुम? कैदी बोला, शरीर। अष्टावक्र ने कहा, तो फिर तुम कहां बंधे हो? कैदी रो पड़ा। पहली बार उसे यह अनुभव हुआ कि उसकी वास्तविक पहचान सलाखों के पीछे नहीं है। दुख भी एक भ्रम है। यह सुनना कठिन लगता है, पर अष्टावक्र यही कहते हैं, दुख कोई स्थायी वस्तु नहीं है, यह एक विचार है, एक प्रतिक्रिया है। जब तुम स्वयं को उस विचार से जोड़ लेते हो तब दुख गहरा हो जाता है, पर जब तुम साक्षी बन जाते हो तब दुख भी एक दृश्य बन जाता है, आता है, जाता है। एक युवक ने कहा, मेरे जीवन में बहुत पीड़ा है, मैं इससे कैसे बाहर आऊं? अष्टावक्र ने पूछा, पीड़ा किसे हो रही है? युवक चुप हो गया। अष्टावक्र ने कहा, जिस क्षण तुम यह देख लेते हो कि पीड़ा एक अनुभव है और तुम अनुभव करता हो, उसी क्षण दूरी बन जाती है। और जहां दूरी है वहां बंधन नहीं। यही मौन का रहस्य है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की पहचान का शांत हो जाना। जब मन चुप होता है तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। सत्य को लाना नहीं पड़ता, उसे केवल ढकने से रोकना पड़ता है। अष्टावक्र कहते हैं, लोग पूछते हैं कि परमात्मा को कैसे पाऊं? पर यह गलत प्रश्न है। सही प्रश्न यह है, मैं उसे क्यों खोया हुआ मान रहा हूं? परमात्मा कभी खोया ही नहीं। खोया केवल तुम्हारा ध्यान है। मृत्यु का भय भी इसी अज्ञान से पैदा होता है। मनुष्य सोचता है कि वह मर जाएगा, पर अष्टावक्र पूछते हैं, कौन मरेगा? शरीर? वह तो मिट्टी है।
मन, वह तो विचारों का खेल है, पर तुम तो वह हो जो जन्म और मृत्यु दोनों को देख रहा है। एक वृद्ध व्यक्ति अष्टावक्र के पास आया। वह कांप रहा था। उसने कहा, मैं मृत्यु से डरता हूं। अष्टावक्र ने कोमल स्वर में पूछा, किसे डर लगता है? वृद्ध चुप हो गया। अष्टावक्र ने कहा, जो मरता है वह तुम नहीं हो। तुम तो कभी जन्मे ही नहीं। जब जन्म नहीं तो मृत्यु कैसी? यह सुनकर वृद्ध की आंखों में शांति उतर आई। उसका भय कहीं विलीन हो गया। प्रेम भी तब शुद्ध होता है जब मैं और तू का भेद मिट जाता है। जब तक प्रेम में अपेक्षा है तब तक पीड़ा है। जब प्रेम में स्वामित्व है तब तक डर है। पर जब प्रेम केवल होना बन जाता है तब उसमें कोई बंधन नहीं रहता। अष्टावक्र कहते हैं, सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब प्रेम करने वाला भी मिट जाए। जब यह जान लिया जाए कि वही चेतना जो मेरे भीतर प्रेम कर रही है वही दूसरे के भीतर भी है। इसीलिए वे कहते हैं, समर्पण किसे करोगे? यदि सब कुछ वही है तो समर्पण भी उसी को होता है जो समर्पण कर रहा है। जब यह समझ आती है तब जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, बिना शब्दों के। धीरे धीरे राजा जनक के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। राजा जनक अब किसी खोज में नहीं थे। खोज समाप्त हो चुकी थी, इसलिए बेचैनी भी समाप्त हो गई थी। उनके भीतर अब कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता था, क्योंकि जिसने प्रश्न पूछे थे वही धीरे धीरे विलीन हो चुका था। फिर भी जीवन चलता रहा। राजमहल वैसा ही था, दरबार वैसे ही सजता था, आदेश वैसे ही दिए जाते थे, पर एक सूक्ष्म अंतर था। अब इन सब के बीच कोई कर्ता नहीं था। कर्म होते थे पर करने वाला नहीं था। अष्टावक्र ने यही कहा था कि यही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए उससे बंधन मुक्त हो जाना। जब तक तुम संसार को छोड़ने की इच्छा रखते हो तब तक तुम उससे जुड़े हुए हो, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तब वह तुम्हें बांध नहीं सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह शांति को भविष्य में टाल देता है। वह सोचता है कि जब यह मिल जाएगा तब शांत हो जाऊंगा, जब वह पूरा हो जाएगा तब मुक्त हो जाऊंगा। अष्टावक्र कहते हैं, जो सत्य है वह भविष्य में नहीं हो सकता। सत्य केवल अभी हो सकता है, और जो अभी नहीं है वह कभी होगा ही नहीं। राजा जनक ने एक बार पूछा था, अगर सब कुछ अभी है तो फिर साधना क्यों बताई जाती है? अष्टावक्र ने कहा, साधना सत्य को पाने के लिए नहीं होती। साधना केवल असत्य को देखने के लिए होती है। सत्य तो पहले से है। जैसे आंखें खोलने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं, केवल आंखें खोलनी पड़ती हैं। वैसे ही आत्मज्ञान के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, केवल गलत पहचान को गिरने देना पड़ता है। मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है, इसलिए शरीर की हर पीड़ा उसे अपनी लगती है। वह स्वयं को मन मान लेता है, इसलिए विचारों की हर उथल पुथल उसे अस्थिर कर देती है। पर अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर में घट रही पीड़ा को देख रहे हो, तुम विचारों के आने जाने को देख रहे हो। जो देख रहा है वह इनसे अलग है। यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम दुख नहीं हो, तुम केवल दुख के साक्षी हो। दुख आता है, टिकता है, चला जाता है, पर तुम वही रहते हो। जो बदलता है वह तुम नहीं हो। अष्टावक्र के शब्द कठोर नहीं थे, पर उनमें कोई समझौता भी नहीं था। वे किसी को सांत्वना नहीं देते थे, वे सीधे सत्य दिखा देते थे। और सत्य कई बार असुविधाजनक होता है, क्योंकि सत्य अहंकार को जगह नहीं देता। एक बार दरबार में एक विद्वान आया। उसने कहा, मैं शास्त्रों का झाता हूं, वेद, उपनिषद, पुराण सब कंठस्थ हैं, मुझे मोक्ष चाहिए। अष्टावक्र ने कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, इसलिए तुम खाली नहीं हो। जब तक तुम भरे हुए हो सत्य कैसे उतरेगा? विद्वान ने कहा, तो क्या मैं सब भूल जाऊं? अष्टावक्र बोले, भूलने की भी जरूरत नहीं, बस यह देख लो कि जानने वाला कौन है। जिस दिन जानने वाला दिख जाएगा उसी दिन ज्ञान का बोझ गिर जाएगा। मनुष्य अक्सर ज्ञान को संग्रह की तरह जमा करता है। वह सोचता है कि जितना ज्यादा जान लूंगा उतना ही मुक्त हो जाऊंगा। पर अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान भी एक बंधन बन सकता है, अगर उससे मैं जानता हूं का भाव पैदा हो जाए। इसीलिए अष्टावक्र गीता इतनी अलग है। यह किसी आदर्श जीवन की रचना नहीं करती। यह तुम्हें अच्छा इंसान बनने की शिक्षा नहीं देती। यह सीधे कहती है, अच्छा और बुरा दोनों मन की धारणाएं हैं, तुम उनसे पहले हो। जब यह समझ आती है तब नैतिकता अपने आप प्रकट होती है। तब तुम किसी नियम के डर से सही नहीं होते, बल्कि समझ के कारण सहज हो जाते हो। जैसे फूल खुशबू देने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, वैसे ही जागृत व्यक्ति करुणा के लिए प्रयास नहीं करता।
प्रेम की परिभाषा भी यहीं बदल जाती है। प्रेम अब किसी से कुछ पाने का साधन नहीं रहता। प्रेम अब अस्तित्व की स्वीकृति बन जाता है। जब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, सुधारना नहीं चाहते, तब पहली बार प्रेम घटता है। अष्टावक्र कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा भविष्य से जुड़ी होती है, प्रेम वर्तमान में होता है। यही कारण है कि जागृत व्यक्ति अकेला नहीं होता, पर उसे किसी की आवश्यकता भी नहीं होती। उसकी पूर्णता किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती। वह अकेले भी संपूर्ण होता है और साथ में भी स्वतंत्र रहता है। मृत्यु का भय भी इसी अज्ञान से जन्म लेता है कि हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, पर जो शरीर को देख रहा है वह न जन्मता है न मरता है। अष्टावक्र कहते हैं, मृत्यु केवल दृश्य का बदलना है, दर्शक का अंत नहीं। एक दिन जनक ने कहा, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं लगता। अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि अब तुम्हें यह स्पष्ट हो गया है कि मरने वाला तुम नहीं हो। यह समझ कोई भावनात्मक तसल्ली नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह सीधी अनुभूति है, उतनी ही स्पष्ट जितनी यह अनुभूति कि तुम अभी सुन रहे हो। सुनने वाला तुम हो, शब्द नहीं। और अंत में अष्टावक्र ने वही कहा जो इस पूरे ज्ञान का सार है। उन्होंने कहा, तुम जो हो वही परमात्मा है। कोई दूरी नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है, न तुम्हें उसे पाना है न बनना है। तुम पहले से वही हो। जब यह स्पष्ट हो जाता है तब जीवन एक बोझ नहीं रहता, तब हर क्षण पर्याप्त होता है, तब कुछ पाने की भूख समाप्त हो जाती है, और इसी समाप्ति में वास्तविक आनंद है। तब व्यक्ति हंसता भी है, रोता भी है, काम भी करता है, पर भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। यही सहज समाधि है, यही मुक्ति है, और यही अंतिम सत्य है कि परमात्मा तुम ही हो, कहीं भविष्य में नहीं, अभी, इसी क्षण। दोस्तों, आपको अष्टावक्र गीता का यह ज्ञान कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।